हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर वो टॉपिक है जिसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो मोहब्बत हो ही जाती है। इस जितनी मोहब्बत आपको फिज़िक्स या मैथ से है उतनी ही मोहब्बत आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी हो जाएगी। बस इतना याद रखना कि थोड़ी प्रैक्टिस जैसी मैथ में करनी पड़ती है वैसे यहाँ भी करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानो कि आपको हर एक चीज़ इतने मज़े से आएगी समझ में कि आपको लगेगा केमिस्ट्री इतनी भी बोरिंग नहीं, इतनी भी बकवास नहीं जितनी लोगों ने बता रखी है। और मेरा हमेशा से कोशिश रहता है, वैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे हो, तो मैं केमिस्ट्री को इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, इतना इंटरेस्टिंग कि किसी को ये ना लगे कि नहीं यार केमिस्ट्री बोरिंग है, कि यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। देखो बेटा, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये बोरिंग नहीं होते हैं ना, बनाया जाता बोरिंग है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जो बोरिंग हो। बोरिंग बना दिया ऐसे जाता है कि आज के आखिरकार जो पढ़ाता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताता है। अगर बेसिक बताता तो पूरा नहीं बताता है। कुछ लोग हाई लेवल पे चलते हैं, कुछ लोग बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए बोरिंग लगने लगती है। और मैं किसी भी क्लास को पढ़ाऊँ, अगर यही टॉपिक तुम 6-7 क्लास के बच्चे को भी दिखाओगे ना, अगर थोड़ी बहुत उसे समझ होगी तो यकीन मानो उसे भी नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा। मैं इतनी बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इतना से। और देखो, जो मैं वीडियो की लेंथ रखता हूँ वो भी बहुत साइंटिफिक तरीके से रखता हूँ, एक साइंटिफिक वे, उसके हिसाब से मैं इतनी लेंथ रखता हूँ। तो अगर इस वीडियो की थोड़ी बहुत अगर लेंथ ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा कॉपरेट कर लेना, चाहे 2 शिफ्ट में देखना, 3 शिफ्ट में देखना, लेकिन पूरी ज़रूर देखना, ताकि मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि नॉमेनक्लेचर एक ही वीडियो में कवर हो जाए। आखिरकार के स्ट्रक्चर देख के कैसे हम नेम लिखते हैं, अगर स्ट्रक्चर देख के तुम्हें नेम लिखना आ गया है तो नेम देख के स्ट्रक्चर बनाना तो आसान हो जाता है। बस स्ट्रक्चर देख के नेम बनाना आ जाए तो फिर तो बहुत काम आसान हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इतनी इंटरेस्टिंग है इसकी आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम देखना, थोड़ा सा सीखोगे पूरे तुम नॉमेनक्लेचर में एक्सपर्ट हो जाओगे। ये सब मैंने जब मैं 9th-10th में था तब मैंने पढ़ा था। अब मैं शायद तुम लोग 11th क्लास में पढ़ रहे होगे, उतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग का चलो स्टार्ट करते हैं। बस कॉपरेट बनाए रखना, ये ना देखा करो कभी कि पेन एंड कॉपी से पढ़ा रहे हैं, इतना देखो कि आखिर का पढ़ाया क्या जा रहा है। कंटेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट है, ना कि आखिरकार वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो जैसे शो ऑफ पे जाना हो, शो ऑफ पे जा सकते हैं। देखो नॉमेनक्लेचर, आखिरकार उससे पहले हम तुम्हें थोड़ा रिवाइज करा देते हैं आखिरकार हमने क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होते हैं हाइड्रोकार्बन एंड उनके डेरिवेटिव। और हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आखिरकार कैसे उसके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, आखिर किस किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर ये कोई चीज़ पहली बार भी वीडियो देख रहे हो तब भी तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि वो तो आखिरी में देखा जाएगा। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना सा अपन ने देख लिया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फील होने लगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आगे आगे बढ़ता जाऊँगा, हर चीज़ बताता जाऊँगा कैसे क्या लिखना है। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पता क्या पढ़ेंगे कि आखिरकार स्ट्रक्चर देख के कैसे नेम लिखा जाता है। क्या स्ट्रक्चर देख के कैसे नेम लिखा जाता है। तो देखो, अगर मान लो कोई भी कंपाउंड है, क्या है, कोई भी कंपाउंड है, उसका नाम लिखना है। अगर 10, 20, 50, 100 होते तो कोई रूल नहीं बनाते हम लोग। और जब हज़ारों लाखों कंपाउंड होते हैं तो रूल तो बनना लाजमी है। जब मतलब कोई जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब नॉमेनक्लेचर होता है, उनके नाम हम लोग कैसे रखते हैं उसी नाम के बारे में हमें पढ़ना है। तो मतलब ये सोचो, अगर नामकरण जो रखा जाता है, जैसे यहाँ तुमने कभी पढ़ा होगा ट्राइवियल सिस्टम, और एक होता है IUP से सिस्टम। हम लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना है और इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो
अपन को इसका नाम, इसका मतलब होता है कॉमन नेम। क्या होता है? कॉमन नेम। जैसे मान लो अगर कोई लड़का मंगलवार के दिन पैदा होता है तो उसका नाम रख देते हैं हम क्या? मंगल। है कि नहीं? अगर मान लो कोई गणेश जी के दिन, अगर मान लो उनका त्यौहार था उस दिन हुआ, तो उसका नाम रख देते हैं गणेश हम लोग। कोई शंकर जी मतलब शंकर जी कोई मतलब व्रत है, कुछ भी जो भी है उस दिन पैदा होता तो शंकर रख देते हैं नाम। ऐसे ऐसे हम लोग नाम रखते जाते हैं बेसिकली। तो हम लोग अब देखते हैं कार की ट्राइबल नेम क्या है। ये वाली कहानी और ये वाली कहानी सेम है। ट्राइबल नेम मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे रखे गए, जैसे मतलब जो रेड लाल चींटी होती है, मतलब चींटी जो होती है उसके जो डंक मतलब जो काटती है उसमें एक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एसिड पाया जाता है जिसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब एक इसका फॉर्मिक देखो, एक तो पता कि इसके जो चींटी होती है वो काटती है उसमें एसिड होता है क्योंकि बर्निंग फीलिंग आती है, तो मतलब जलता सा है, एसिड है तो एसिड रख दिया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार एक फॉर्मिक फॉर्म कहाँ से आया है? तो चींटी का ग्रीक में नाम होता है, वो होता है फॉर्मिकस। फॉर्मिकस फॉर्मिकस मतलब होता है रेड आंट। तो इसी से नाम रख दिया क्या क्या? फॉर्मिक एसिड। इतना हल्का फुल्का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर फिर भी कोई दिक्कत कोई समस्या आ रही हो तो बताओ। मतलब कि इन लोगों ने क्या किया है कि जहाँ जहाँ से जो चीज़ पाई गई है उसके बेसिस पर ना नाम रखना स्टार्ट कर दिया है। ये कहानी तब की थी जब बहुत कम कंपाउंड थे, मतलब जब अपन मतलब केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो तब ये नाम रखे गए। लेकिन जब हम लोगों ने देखा हजारों लाखों कंपाउंड बनाने की क्षमता आ गई हमारे पास, तो ऐसा तो नहीं कि हम हर चीज़ के अब नाम ही याद बनाते रहें, लिखते रहें, नाम बनाते रहें। तो मतलब सिस्टम भी दिक्कत भी आ रही थी। तो इन जो ट्राइबल नेम होते हैं उनको बोलते हैं कॉमन नेम। मतलब कि जैसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जैसे CHCl3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये भी एक कॉमन नेम है। इसको IUPAC में कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा पूरा, समझ रहे क्या नहीं? CHI3 इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। मतलब अपने पास बहुत सारे हैं। जैसे C6H5OH इसे बोलते हैं फिनॉल। मतलब ये सब कॉमन नेम है। इनके कॉमन नेम जो रखे जाते हैं, ट्राइबल नेम रखे जाते हैं, मतलब कुछ लोग अपने नाम पे रख देते हैं, कुछ लोग जहाँ से चीज़ें निकलती हैं उसके, मतलब ऐसा है कि इनका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ट्राइबल नेम रखने का इतना सा लॉजिक है कि अगर मान लो मैंने कोई फार्मूला दे दिया है तो मैं रख दूंगा केशियन। मतलब समझ रहा हूँ ना कि आखिरकार रखते गए। जैसे न्यूटन ने जो लॉ दिए तो न्यूटन लॉ रख दिए गए। ऐसी जो रेड आंट से पाया गया उसको फॉर्मिक एसिड रखा गया है। इसमें अपन को इतना ही समझना है। बहुत सारे कॉमन नेम हैं, उनको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो है IUPAC सिस्टम। क्या है? IUPAC सिस्टम। जब हमारे पास इतने सारे कंपाउंड आ गए, क्या आ गए हैं? जब हमारे पास इतने सारे कंपाउंड आ गए तो सबने बैठ के सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो इसके लिए नियम बनाने चाहिए। ऐसे कितने कंपाउंड हम याद करते रहेंगे और कैसे हम रखेंगे कौन सी कैटेगरी में कौन सा है। जैसे अगर तुम देखो अल्कोहल वो नहीं जो सिर्फ पीते, वो एक टाइप है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 11th क्लास में हो, 11th के पास आउट हो, जो भी हो, इतना बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए कि अल्कोहल वही नहीं जो कलारी पे मिलती है। अल्कोहल मतलब वो जो मिलती है वो एक टाइप है, बहुत सारे होते हैं अल्कोहल अगर मैं बताया तो फंक्शनल ग्रुप कि जिसके पास OH होता है वो अल्कोहल होता है। अब कोई ना सोचना कि जिसके पास ए हो तो ए भी अल्कोहल है। ए अगर जिसके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग IUPAC के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे विद्वान होते हैं और कुछ बच्चे विद्वान बनने की कोचिंग लेते हैं। कुछ बच्चे विद्वान ऐसे होते हैं कि वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे लेकिन हरकतें हिस्ट्री जैसी करेंगे। क्या करेंगे? वो सिंपल से हर चीज़ रटने की कोशिश करेंगे।
बेटा यहाँ रटा नहीं जाता है, यहाँ समझा जाता है। तो कुछ लोग इसी के नाम क्लास में जब मैं था तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, बताओ IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। अरे भैया तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो कि फुल फॉर्म पूछा जाएगा। फिर भी कुछ बच्चों के दिल की तसल्ली रखने के लिए मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। लेकिन अपन को इससे कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब इसके फुल फॉर्म से कुछ मतलब नहीं है। कोई बाय बाय पूछ ले बात अलग है, लेकिन अपन को इसके सिस्टम से मतलब है। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ज़्यादा अपन को इसमें परेशान नहीं होना है कि इसका नाम क्या है, इसका कब ये फॉर्मूला दिया गया है, क्या दिया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज का क्या काम है, अपन को इस सब से कुछ भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब, न इसके केमिस्ट्री से मतलब न कुछ मतलब, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। इतना हो गया है। तो मतलब IUPAC मतलब ये सोच लो कि इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री में एक ब्रांच मतलब कमेटी है, उसने बैठ के डिसाइड किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनके नॉमेनक्लेचर और नाम रखने के, नाम लिखने का एक लॉजिक दिया जाएगा। मतलब एक फॉर्मूला टाइप का समझ सकते हो, या फिर समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला दिया उन लोगों ने। क्या ही है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस तरीके से ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से ही लिखा जाएगा। यहाँ तक दिमाग में बात सेट हुई हो तो बताओ, अगर दिमाग में सेट नहीं हुई हो तो वीडियो पॉज करें और रिवाइज़ कर लें, क्योंकि इसके बाद हम लोग मेन इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो समझ रहे हैं तो आगे तक देख सकते हैं। जैसे देखो, अपन लोग बिल्कुल बहुत बेसिक से चलेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ना ज़्यादा रूल रटने पड़ेंगे, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत बेसिक से होगा, हर काम होगा। देखो जैसे मान लो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर से नेम लिख रहे हैं ना। क्या लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर से नेम। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, और यहाँ एक Cl कनेक्ट है। अगर जिसको यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया तो बता दूंगा, इस CH3 का मतलब क्या है, कि इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ऐसे बॉन्डेड है, क्योंकि यहाँ से बच्चे थोड़े ढंग से विजुलाइज कर पाते हैं। सॉरी, यहाँ एक H होगा और एक Cl होगा, H H H O और H, मतलब ऐसा कंपाउंड है। अब थोड़ा बहुत ज़्यादा विजुलाइज हो रहा है कि नहीं। तो जब भी हम लोग या फिर जब भी तुम लोग कोई स्ट्रक्चर देख तो सबसे पहले तुम्हें क्या गौर करना चाहिए कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो मतलब कार्बन तो इम्पोर्टेंट है ही। क्या आखिरकार क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो सब बाद में बताते जाऊँगा, टेंशन नहीं लेना। मुझे पता कि तुम्हारे दिमाग का बहुत एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। देखो जैसे मान लो हमने स्ट्रक्चर देखा, अब इसका तुम्हें क्या नामकरण करना है। तो सबसे पहले देखो कि इसमें कौन कौन है, क्या है, कौन कौन है। इसे अगर तुम देखोगे तो तुम देखोगे कि यार यहाँ एक Cl है, क्लोरीन है, ये OH है, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप है, OH बोल दिया है। और हमने देखा कि 1 2 3 4 कार्बन है, और ये तुम्हारे पास इतने ही क्या है, हाइड्रोजन है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर कोई भी नाम है तो नाम कैसे लिखा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नंबर ऑफ कार्बन। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करता है उसका नाम क्या होगा। बताइए कैसे क्या डिसाइड करता है। और फंक्शनल ग्रुप, देखो मतलब ये सोचो कि किसी स्ट्रक्चर में दो ही चीज़ हैं, नंबर ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब कोई स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, कार्बन और फंक्शनल ग्रुप। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा, उनको उतने से मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ
देखो मैं मान के चलता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप के ही अंदर हम डबल बॉन्ड को लिए लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को लिए लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप के ही हम अंदर हम हैलाइड हैलोजेंस को ले लेते हैं, और अदर भी जितने फंक्शनल ग्रुप हैं सब फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्योंकि जितना कोई चीज़ सिंपल बनाई जाए उतनी अच्छी रहती है। कोई चीज़ सिंपल बनाओ, कॉम्प्लेक्स तो हर दुनिया बनाती है। तो अपन को सिंप्लिसिटी पे चलना है कि आखिरकार अपन ने इतना चीज़ देखा कि नहीं। तो किसी चीज़ का नाम लिखने के लिए, जैसे अगर मैं तुम्हारा भी ना, बस यहाँ तक इतना याद रखना कि इतना है अपन के पास। अपन अब क्या करते हैं, अपन अपनी बेसिक सी लाइफ में आते हैं। क्या करते हैं, बेसिक सी लाइफ में आते हैं। जैसे मान लो मेरा ही नाम ले लो, चलो कोई नाम, सिंगल नाम ले लेते हैं। जैसे मान लो नेम मेरा ही अपना ले लेता हूँ। देखो किसी के भी नेम में 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, बेसिक सी 3 चीज़ें तो होती हैं। प्रीफिक्स होता है, मेन नेम बोलते हैं, जैसे मेन नेम, मेन या रूट नेम, और एक सफिक्स होता है। बेसिक्स इतनी बात होती है कि नहीं, और कोई तो बात है नहीं है। कि जैसे अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे KP सिंह और यहाँ इंजीनियर। जैसे अगर मान लो डॉक्टर हो तो DR डॉक्टर लिखते हैं, अगर कोई मान लो टीचर है तो टीचर, मतलब कुछ भी जो भी होता है लिख लेते हैं। देखो इतना सा अपन ने लिख लिया है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स में। इनका कॉन्सेप्ट कठिन नहीं है, लेकिन इनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, प्रीफिक्स और सफिक्स। मैं बताऊं कि मैंने इनकी कन्फ्यूज़न ऐसे दूर करी थी, P फॉर प्रीफिक्स और P फॉर पहले, बस। मतलब जो चीज़ पहले आती है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और प्रीफिक्स के अलावा जो चीज़ है वो सफिक्स है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है हमारा, ये प्रीफिक्स है। आखिरकार ये क्या है, ये मेरा मेन नेम है, मतलब रूट नेम, रूट वर्ड बोल सकते हैं इसे। और सिंह क्या है, ये प्रीफिक्स है, इस और ये सफिक्स है। क्या सफिक्स है, मेन तो यही है, क्योंकि लोग तो अक्सर इसी नाम से जानते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये प्रीफिक्स है, ये सिंह सफिक्स है। मतलब सफिक्स मतलब सोचो सरनेम, और प्रीफिक्स मतलब कोई उपाधि, और बीच का तो तुम्हारा नाम है। ऐसे ही होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी 3 चीज़ें होती हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और प्लस सफिक्स। देखो एक बात बता दूं कि जो हम लोग ऑर्गेनिक के कंपाउंड लिखेंगे ना, तुम ऐसे समझना कि तुम किसी का नाम रख रहे हो। मतलब तुम अपने दोस्त का लिख रहे हो, फलाना ढिकाना ढिमकाना, मतलब जो भी नाम बताएंगे तो वैसे लिखना है। बहुत प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। देखो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अपन ने इतना रख लिया है। तो हमने अभी तुम्हें क्या बताया है कि बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक कार्बन है, एक फंक्शनल ग्रुप है। देखो रूट वर्ड होता है, वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड होते हैं रूट वर्ड से। और जो प्रीफिक्स और सफिक्स हैं, ये प्रीफिक्स और सफिक्स हैं, ये बताते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जो अब बताऊंगा कि आखिरकार कौन से प्रीफिक्स में आते, कौन से सफिक्स में आते फंक्शनल ग्रुप, सब बताएंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं। इतनी चीज़ समझ में आ गई है कि नहीं। देखो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन थोड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा नाम लिखते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत भी क्लियर हो जाए। देखो उससे पहले मैं बताता हूँ कि किसका मतलब क्या होता है। रूट वर्ड तो समझ गए हो कि रूट वर्ड जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। रूट वर्ड ये क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताता है। देखो अगर 1 कार्बन है तो बोलते हैं मीथ, 2 कार्बन है तो बोलते हैं ईट, 3 कार्बन हो तो बोलते हैं क्या, प्रॉप। इनके नाम तुम्हें थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। तो बोलते हैं प्रॉप। 4 हों तो हम बोलते हैं क्या, ब्यूट, पेंट,
हेक्स, हेक्स, हेफ्ट, ऑक्ट, नन, और डेक। अपन यहाँ तक लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन तक अपन ने लिख लिया है। बाकी जो चलते जाएंगे जो अनडेक हो जाएगा ये 11 के लिए। इससे ज़्यादा तुम्हें कोई नाम नहीं लिखवाया जाएगा। ये अपन ने इतना लिख लिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अगर सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड मतलब ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं, वो होता है एन। बताऊँगा। चलो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले रूट वर्ड तो समझ लिया है। अब समझते हैं हम सफिक्स के बारे में, क्या होते हैं सफिक्स के बारे में। सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? सफिक्स भी 2 होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, क्या होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। तो हम लोग देखते हैं आखिरकार प्राइमरी के अंदर कौन आता है, क्या आखिरकार प्राइमरी के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है। जो प्राइमरी के अंदर होता है वो आता है क्या, नेचर ऑफ लिंकेज। नेचर ऑफ लिंकेज मतलब बॉन्ड्स के बारे में बताता है। बॉन्ड्स मतलब कि सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। इतनी सी सिंपल सी बहुत आसान सी बात है कि नहीं। देखो, जैसे अगर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो उसके आखिरी में आता है एन। अगर एक भी डबल बॉन्ड है, क्या है, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो आ जाता है इन। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आ जाता है वाई ई एन ई। मतलब ये सब क्या है, ये जो लगने वाले हैं ये क्या हैं, ये सब सफिक्स हैं। कौन से वाले सफिक्स हैं? प्राइमरी सफिक्स। सब बताएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो अपन क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये रहा, तुम्हारे पास कंपाउंड CH3, CH2 और CH3। इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, H H H और ये H। सबसे पहले जो तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए, ये कहाँ जाना चाहिए कि आखिरकार कितने नंबर ऑफ कार्बन है। हम कहेंगे 1, 2, 3। 3 मतलब अगर 3 नंबर ऑफ कार्बन हो मतलब हो जाता है प्रूफ। क्या हो जाता है? प्रूफ। अब हमें क्या देखना है, अब हमको देखना है कि इसमें इसका नेचर क्या है, मतलब सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। हम क्या देखते हैं, सब क्या है, एक सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा एन। जैसे मान लो यहाँ एक डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखते, प्रोपीन। और अगर मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसी को बोलते क्या, प्रोपाइन। क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। देखो अभी हम बताएंगे कि अगर, देखो सुनो, अगर यहाँ बताएंगे कि आखिरकार नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग ऑफ कार्बन। घबराओ नहीं, सब बताएंगे क्या क्या नंबरिंग कैसे करते हैं, कौन सा उसके लिए लॉजिक होता है, कौन सा उसके रूल होता है, वही बताएंगे क्या नंबरिंग कैसे करना। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि प्राइमरी सफिक्स क्या बताते हैं। प्राइमरी सफिक्स सिंपल से बताते हैं किसके बारे में, क्या आखिरकार कौन सा टाइप का बॉन्ड है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी के बारे में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। उससे पहले क्या करते हैं कि मैंने कहा था अपने पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, क्या है, कार्बन है या फिर फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 चीज़ में। एक को बोल देते हैं हम प्रिंसिपल
फंक्शनल ग्रुप, और इस एक को बोल देते हैं नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या करते हैं? नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो बताता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखो, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखो, OH अल्कोहल, आखिरी में ओल आता है। CHO, इसका मतलब होता है एल्डिहाइड, आखिरी में AL आता है। मैं सारे यहाँ लिख देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको बोल सकते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इन सब के तुम्हें याद रखना चाहिए कि कैसे क्या नाम आता है। देखो, अल्कोहल होता है, अगर OH तो अल्कोहल, आखिरी में OL आ जाता है। एल्डिहाइड में AL आ जाता है। कीटोन में आखिरी में ON आ जाता है। कार्बोक्सिलिक में OIC एसिड आ जाता है। एसिड क्लोराइड को ऑक्सी क्लोराइड आ जाता है। अगर एमाइड हो तो, अगर एक ग्रुप हो तो आखिरी में एमाइड आ जाता है। मतलब सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल ये सब आ गया है। ऐसे रटने से फ़ायदा नहीं है। अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो, हमारे पास रहा एक सिंपल सा कंपाउंड CH2 और CH2 और OH। तो सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जानी चाहिए? सबसे पहले हमारी नज़र जानी चाहिए कि आखिरकार नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 मतलब तुम जानते हो कितना होता है? 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, मतलब रूट पढ़ते ही है ना, 4 है। अब सबसे पहले अब उसके बाद देखो क्या आखिरकार कौन से बॉन्ड हैं, मतलब बॉन्ड क्या है। तो हम देखेंगे सब सिंगल बॉन्ड है। तो आखिरकार क्या आ गया है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे एन। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है फंक्शनल ग्रुप में। तो हमने देखा कि अगर इसके आखिरी में क्या है, तुम कहोगे इसके आखिरी में इसके पास है क्या? OL। हम कहेंगे अच्छी बात, OL लिख लेते हैं। तो हमने इसका लिया और हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? इसमें है OH, मतलब ओल। अब इसको लिखना, हम इसका नाम लिखना चाहते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो, एक बात इम्पोर्टेंट और बता दूं कि अभी देखना हम लोग नंबरिंग भी लिखेंगे। नंबरिंग क्या लिखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे प्रेजेंट है। क्या हो? कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे प्रेजेंट हो। जैसे तुम्हारे पास ये लिखा है, और अगर हम इसी को ऐसे लिख देते हैं, इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है और दोनों के नाम भी अलग होंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। हम बताएंगे कि आखिरकार कैसे नंबरिंग की जाती है, उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हमने देखा कि इसके क्या है, तो इसका नाम रखा हमने ब्यूट। फिर आया देखो, जो ANE होता है, ENE होता है और BINE होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस E को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। रिमूव ऐसे कर देते हैं कि अगर सेकेंडरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? वोवल से। जनरली वोवल से ही ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं। वोवल मतलब A, E, I, O, U। अगर सेकेंडरी सफिक्स इनसे स्टार्ट होता है तो हम E रिमूव कर देंगे। जैसे OL में E रिमूव कर देंगे, AL में ON, O से, मतलब तुम इसी में देखोगे। इसके अलावा बाकी सब में हम क्या कर देते हैं? E रिमूव कर देते हैं और फिर लिख देंगे OL। तो इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है ब्यूटेनॉल। कहीं कहीं तुम्हें ये देखने को मिलेगा ब्यूटेन 1 ऑल। कोई बात नहीं, उस 1 का भी मैं आगे मतलब सब कुछ बताऊंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आखिर हम समराइज करते हैं कि रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, और फिर देखा है सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड जो होता है वो किसके बारे में बताता है?
नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। प्राइमरी सफिक्स होता है वो किसके बारे में बताता है, बॉन्ड के बारे में। और सेकेंडरी सफिक्स होता है वो बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो यहाँ तक तो अपन बहुत अच्छा और खासा पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो अब हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। किसके बारे में करते हैं, प्रीफिक्स के बारे में। तो अब क्या डालो, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उसे बोलते हैं जो आगे लगते हैं, और प्रीफिक्स जो जनरली बताते हैं वो किसके बारे में बताते हैं, नॉन फंक्शनल ग्रुप। क्या बताते हैं, नॉन फंक्शनल ग्रुप, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन के बारे में। क्योंकि हमने देखा कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, किंतु को प्रीफिक्स जो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो नॉन फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू IUPAC, मतलब जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं इनके अलावा जो होते हैं उनको हम नॉन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि IUPAC इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है। देखो ये रहे हमारे पास नॉन फंक्शनल ग्रुप, जैसे जो अल्काइल ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप इसको बोल सकते हैं साइड चेन बोल सकते हैं, या फिर ब्रांच चेन होती है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। अल्काइल वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वाली वीडियो में बनाया था, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। इसको हम मिथाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो CH3 है वो बना है कहाँ से, CH4 से। CH जैसे CH4 ये रहा तुम्हारे पास, मतलब एक लड़की की 4 गर्लफ्रेंड, तो उसमें से तुम एक को रिमूव कर दो तो क्या बन जाता है, ऐसा बन जाता है कि नहीं, इसी को बोलते हैं मिथाइल। अब तुम इथाइल का भी अपने आप समझ गए होगे कि आखिरकार इससे इथाइल बनाना है तो क्या करेंगे, किसी में से एक निकाल दिया तो क्या बन गया है, CHHHH। इसका नाम रखा गया है इथाइल। देखो इसका नाम क्या था, ईथीन था ना। ईथीन, इतना तो अपन ने नंबर ऑफ कार्बन लिया और आखिरी में बाई एल लगा दिया, क्योंकि आखिरकार ये कौन से ग्रुप हैं, ये हैं अल्काइल ग्रुप। कौन से हैं, अल्काइल ग्रुप, तो ये बाई एल वहीं से आ गया है, तो आखिरकार इसे समझ गए हैं। दूसरे भी हैं, मतलब जितने भी हैलोजन होते हैं ये सब हैलोजन हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको भी हम क्या मानते हैं, नॉन फंक्शनल ग्रुप IUPAC के अकॉर्डिंग। NO2, NH3, NO, इन सब के हम नाम लिख देते हैं। देखो NO2 जो होता है उसको बोलते हैं नाइट्रो। देखो इसको हम बोलते हैं फ्लोरो। इसको हम बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, अमीनो, नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं हम डाईएजो, इसको बोलते हैं मिथऑक्सी, और इसको बोलते हैं हम इथऑक्सी। देखो इथऑक्सी और मिथऑक्सी कैसे नाम पड़ा है, देखो वैसे देखो जो नाइट्रोजन होता है उसको हम लोग एजो बोलते हैं, वो हम बाद में आएंगे। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन डाईएजो हो जाता है, इससे नाइट्रोसो हो जाता है। देखो मिथ कहाँ से आया है, CH3 से। ऑक्सी कहाँ है, OH से, O से। इथ आया कहाँ से, C2H5 से। OXC कहाँ आया है, ऑक्सीजन से। तो ये रहा तुम्हारे पास इतने। हम क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं सिंपल सा नामकरण। ऐसा नामकरण जिसमें प्रीफिक्स भी हो जाए, सफिक्स भी हो जाए और सारी चीज़ इन्वॉल्व हो जाए। देखो इतना तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या है। देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH और Br। अगर इससे किसी को इतना विजुलाइज ना हो रहा हो तो इसको ऐसे कर लो, क्योंकि बच्चे डबल बॉन्ड में समझ नहीं पाते हैं।
देखो हमने क्या कहा था, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन सर्च करने हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, बहुत आसानी से 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ कार्बन है। इसका मतलब है कि यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है पेंट। उसके बाद हमने बोला था कि क्या सर्च करो कि आखिरकार नेचर क्या, मतलब बॉन्ड कैसा है। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या, यहाँ आने वाला है इन। उसके बाद हमने क्या बोला था कि सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पता करो। सेकेंडरी सफिक्स मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिसको IUPAC बोलो क्या फंक्शनल ग्रुप मानती है, उसको पता करना है। तो हमने क्या देखा कि वैसे वो सबसे पहले नज़र तुम्हारी इस पे गई होगी, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे तो हमें इतना पूरा देखने को मिला। इसका मतलब हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया है। कौन सा, ओइक एसिड वाला। अब आखिरी में नज़र किसके पास जानी चाहिए, वो जानी चाहिए प्रीफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स के ऊपर मतलब देखो ए रूट हो गया है, ये प्राइमरी हो गया है, ये सेकेंडरी हो गया। अब प्रीफिक्स के ऊपर, तो प्रीफिक्स कौन से होते हैं, नॉन फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो जैसे यहाँ सबसे पहले देखो कोई चेन तो बन नहीं रही है, कोई मतलब CH3 ऐसे कहीं लटक के तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो लेकिन हमने देखा है BR, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया है BR मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन मतलब ब्रोमो आ गया है। हम क्या रखेंगे, इन सबको कंबाइन करके इसका नाम रख देंगे। देखो वैसे अभी मैं बताता हूँ कि आखिरकार चेन की नंबरिंग कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले समझो कि मैंने यहाँ कैसे नंबरिंग करी है। देखो जैसे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसी करी थी कि नहीं। तो हम देखते हैं कि आखिरकार क्या है, पेंट। उसके बाद कि हमने देखा कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, तुम कहोगे सेकंड वाली पोजीशन पे। तो हमने क्या किया है, 2 रख दिया है। नेचर कौन सा है, EN का। फिर हम देखेंगे कि आखिरकार ओइक एसिड कहाँ है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, तुम कहोगे 1 नंबर कार्बन पे। तुम कहेंगे 1 पे ओइक एसिड है। क्या है, 1 पे ओइक एसिड है। इतना हम लोगों ने कर लिया है कवर। अब देखेंगे कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमो, वो कौन से नंबर पे, तुम कहोगे कि 1 2 3 4, तुम कहोगे चौथे नंबर पे। हम क्या रखेंगे, 4 ब्रोमो। तो इसका पूरा नाम पता क्या रखा गया है, 4 ब्रोमो 2 इन 1 ओइक एसिड। क्या है, इसको ऐसे रखेंगे। कई जगह क्या रखते हैं कि इसको सिंपल से रख लेते हैं, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन 2 ओइक एसिड। मेरा कहने का मतलब 1 को कई लोग निगलेक्ट भी कर देते हैं, तो ऐसा भी तुम्हें देखने को मिलेगा। 4 ब्रोमो पेंट 2 ओइक एसिड। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। तो आखिरकार हम लोग क्या देखते हैं, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। क्या रखा है, सेकेंडरी सफिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी सफिक्स, बॉन्ड्स के बारे में, सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और जो बच गया वो प्रीफिक्स के ऊपर, मतलब फिर इसे लेफ्ट बोल देते, मतलब जो इनके अलावा नहीं है वो प्रीफिक्स पे आ जाएगा। या फिर इसको बोल सकते हैं साइड चेन कि जो भी सब्स्टिट्यूट साइड चेन जो भी आती हैं, या फिर इसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू, मतलब जिनको IUPAC फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे तो क्या मान के चल रहे थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे कि नहीं, लेकिन IUPAC ने इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं माना है। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो किस पे चल रहा है, वो चल रहा है कि हम लोग नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग ऑफ कार्बन। कि मेन आखिरी में तुम्हारे दिमाग में ही आया है ना कि हमने यहाँ 1 क्यों लिखा है, हमने यहाँ से काउंटिंग क्यों नहीं करी है, यहाँ से मतलब आखिर का काउंटिंग कहाँ से करनी है, तो वही इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ तक किसी को थोड़ा भी डाउट्स आ रहा है, वीडियो पॉज करो, पीछे से जाके देख लो, कवर कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो
यहाँ तक बताओ, कमेंट्स में लिख के बताओ कि मज़ा आया कि नहीं आया है। अगर मुझे सपोर्ट करना तो चाहते तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबरिंग ऑफ कार्बन। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नंबरिंग ऑफ कार्बन कि आखिरकार हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें कौन सी चेन, मतलब कौन सी आखिरकार हमें ब्रांच लेनी है, कौन सी चेन लेनी है हमें, और कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कैसे नंबरिंग करनी है, किसको प्रायोरिटी पहले देनी है। वैसे एक बात मैं बता दूँ कि यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊँगा, अगर तुम्हें फुल डिटेल में पढ़ना है तो जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उन्हें मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा ताकि बहुत चीज़ क्लियर हो जाए। अगर यहाँ किसी को कोई भी टॉपिक में डाउट आए, कोई परेशानी आए, तो उस सब वीडियो को एक बार देख लें। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि नंबरिंग ऑफ कार्बन हम कैसे करते हैं। देखो, नंबरिंग ऑफ कार्बन के लिए सबसे तुम्हें इम्पोर्टेंट है वो तुम्हें देखना है लॉन्गेस्ट चेन। क्या देखनी है? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन वो वाली चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब लॉन्गेस्ट चेन वो देखनी है कि अगर किसी कंपाउंड में, अगर मान लो कोई तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहा है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्डेड हो जाना चाहिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाना चाहिए। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। फिर यहाँ पता दूसरे लॉ ब्रेक हो जाते हैं कि आखिरकार लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, क्या लेनी है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप, जैसे देखो 1 2 3 4 और 5, ये रही तुम्हारे पास सी और सी। बाकी सब सोच लो कि यहाँ सब एच एच लगे हैं, एच। अब देखो क्या है, देखो यहाँ मान लो हम कहाँ लगा देते हैं, हमको लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या लगा देते हैं? हम लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप। हमने लिया और यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप मान लो OH लगा दिया है। अब तुम अगर एक चीज़ ध्यान में रख के चलोगे कि नहीं यार हमें तो लॉन्गेस्ट चेन ही डिसाइड करनी है, तुम क्या करोगे? इसको डिसाइड करोगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें 7 कार्बन है। अगर कोई इसके बारे में सोचेगा तो इसमें तो बेसिकली कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। लेकिन हम पता है कौन सी वाली रिंग लेंगे, हम कौन सी चेन लेंगे? हम लेंगे ये वाली। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है। देखो, अगर इस मान लो यहाँ H होता और यहाँ डबल बॉन्ड होता, तब भी हम इसी रिंग को, मतलब इसी चेन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो सेम टू सेम यही होता, 1 2 3 4 1 2 3 4 सी सी सी, ये सब मतलब कार्बन है। सी, ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब यहाँ सब हाइड्रोजन लगा है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें इस वाली में 7 हैं। लेकिन हम इस वाली को सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो देखनी है, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस वाली रिंग को सेलेक्ट कर लिया जाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है नंबरिंग का। तो इसमें कहा जाता है लोएस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है साइड चेन मतलब अब देखो, नंबरिंग करने के 2 मेथड होते हैं तुम्हारे पास, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड जाना और लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना। जैसे मान लो हमने ये वाली रिंग सेलेक्ट करी है, मान लो ये वाली चेन हमने सेलेक्ट करी है, तो अब नंबरिंग ऐसी भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6। ऐसे नंबरिंग लें कि लें 1 2 3 4 5 6। अभी बताओ कि लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड वाली सही है कि राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड वाली सही है? तो मैं कहूँगा कि राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड वाली सही है, मतलब ये ऊपर वाली सही है। अब कोई कहेगा ऊपर वाली सही क्यों है? क्योंकि जो लोवेस्ट पोजीशन है वो किसको देनी चाहिए? अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को देनी चाहिए, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये रही तुम्हारे पास ये। अब देखो, कभी कभार ऐसा होता है, कैसा होता है कि
हमारे पास तीनों चारों चीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर दी गई है प्रायोरिटी कि फंक्शनल ग्रुप को हम पहली प्रायोरिटी देते हैं, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर आती है साइड चेन है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है OH, और मान लो यहाँ है डबल बॉन्ड। तुम अब यही सोचोगे कि 1 2 3 4 5 पहली है, और दूसरी हो जाती है 1 2 3 4 5। अभी बताओ कि लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाली सेलेक्ट करी जाए या फिर राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट किया जाए। तो मैं कहूँगा कि हम लोग सेलेक्ट करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि आखिर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पहले नंबर पे। पहले तो फंक्शनल ग्रुप को पहले पे रखना चाहोगे कि 5वें को, तो सब कोई कहेगा यार अगर फंक्शनल ग्रुप की हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो हम इसे पहले पे रखेंगे। ये रही है। चौथा जो पॉइंट तुम्हें याद करना है वो याद करना है कि फंक्शनल ग्रुप में भी एक प्रायोरिटी है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप भी हैं, उनमें भी प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी को कम से कम तुम्हें वैसे बहुत हैं, लेकिन तुम्हें 6-7 ही याद करोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है COOH के पास, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। फिर आ जाओ तुम्हारे पास ज़रूरी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर आएंगे तुम्हारे पास COOR, फिर आएंगे तुम्हारे पास ज़रूरत क्या पड़ेगी, CHO, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आ जाते हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बोलते हैं फिर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और ये NH2 की पड़ सकती है। अगर एक और लिखना चाहें तो एक लिख लो, आखिरी में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, पर्याप्त हैं। जैसे मान लो क्या कर देते हैं कि हमने मान लो यहाँ क्या कर दिया है, इन्वॉल्व कर दिया है यहाँ कि हमने COOH लगा दिया है। अब डिपेंड करते हैं कि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कि हम लोग देखना चाहते हैं आखिर काउंटिंग कहाँ से करें। पहली है 1 2 3 4 5 6, पहली काउंटिंग। दूसरी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6। तो हम जो काउंटिंग लेंगे वो लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। क्यों लेंगे? क्योंकि जो COOH है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। तो जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, बताओ उसको तुम फर्स्ट पोजीशन देना चाहोगे, COH को फर्स्ट पोजीशन देना चाहोगे या 6th पोजीशन देना चाहोगे? क्योंकि इस साइड से 6th आ रहा है ना, तो हर कोई कहेगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसे हम फर्स्ट पोजीशन देंगे, तो इसको देंगे हम पहली वाली। तो हम कौन सी काउंटिंग लेंगे? हम लेंगे यहाँ से। क्या लेंगे? हम लेंगे यहाँ से। कैसे, क्या नाम लिखते हैं वो सब मैं जो वीडियो है उनमें पूरा फुल डिटेल में बताया जाएगा, तो मैं बिल्कुल ही परेशान नहीं होने वाली बात है। तो मैं कहता हूँ कि एक बार उन सबको देख लें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ अच्छा लगेगा। हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और लग रहा है अच्छा कुछ समझ में थोड़ा बहुत भी आया है, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, तो हम इसमें नहीं कर सकते कवर। नेक्स्ट वीडियो आएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेकिन यहाँ तक बताओ कैसा लगा, और अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। गुड बाय।